नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आज की बड़ी और ताज़ी खबरों में। दोस्तों, आज दिन भर की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार फटाफट से लेकर आप सभी के सामने जुड़ चुकी हैं। चलिए बताते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार सिर्फ 10 मिनट में। इससे पहले कि आपसे निवेदन है, आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बताते हैं आज दिन भर की पहली बड़ी खबर। बीजेपी ने 2023 विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए बनाया एक्शन प्लान, युवाओं को कनेक्ट करने के लिए यूथ पॉलिसी। मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा यूथ वोटरों को कनेक्ट करने के लिए एक्शन प्लान तैयार कर रही है। इसके लिए प्रदेश कार्य समिति एवं संगठन के शीर्ष नेताओं को मौजूदगी में हुई बैठक में लिए गए फैसले पर अमल किए बीजेपी ने। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर। इन 3 राज्यों में यूपीए का बड़ा फायदा, यूपीए ने एनडीए को कितनी सीट सर्वे में आया सामने। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले जनता के मूड को दिखाते हुए एक सर्वे सामने आया है। सर्वे में एक बार फिर ने एनडीए सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों बता दें अगली बड़ी खबर। मिस्र के राष्ट्रपति ने भारत को G20 अध्यक्षता के जताया विश्वास, बोले अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए होगा सफल। गणतंत्र दिवस परेड में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने भारत में भरोसा जताते हुए कहा कि नई दिल्ली की अध्यक्षता में G20 अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल होंगे। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर। गणतंत्र दिवस पर चोर दरवाजे से बिक रही थी शराब से एसडीएम पहुंचे तो मैनेजर दुकान छोड़कर हुआ फरार। सतना जिले के बिरसिंहपुर गणतंत्र दिवस पर प्रतिबंध के बावजूद चुपचाप चोर दरवाजे पे शराब खड़ा होकर बेचते रहा। मामला सामने आया तो जिसके बाद प्रशासन पर पहुंचा तो दुकान के मैनेजर मौके से रिपीचक्र हो गया। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर। बांग्लादेश के हाथ लगा बड़ा खजाना, नए नेचुरल गैस में भंडार सामने आए। बांग्लादेश के हाथ बड़ा खजाना लगा है, इसकी वजह एक मामला माल हो सकता है। उसकी आर्थिक स्थिति में उछाल आ सकता है। वीएम शेख हसीना के पास अब हर समस्या का कुछ चुटकियों में होगा निदान। इसी के साथ दोस्तों को बता दें अगली बड़ी खबर। भारत जोड़ो यात्रा बनहिल से फिर होगी शुरू, जम्मू कश्मीर पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा एक दिन के विश्राम के बाद आज जम्मू कश्मीर के बनिहाल से फिर से शुरू होगी। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। श्रीनगर ने बनिहाल रामबन की और किसी भी वाहन की। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर। भारत और चीन सीमा पर अमेरिका कर रहा है निगरानी, विदेश विभाग ने भारत को बताया प्रमुख साझेदार। वाशिंगटन एनआई अमेरिका ने गुरुवार को कहा कि यह भारत और चीन के बीच सारी सीमा विवाद के संबंध में स्थिति पर बारीकी में नजर बनाए हुए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान व उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा, हम भारत और चीन सीमा पर संघर्ष के संबंध में स्थिति पर लगातार निगरानी कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान में आटा संकट पर फिर भारत में 5-6 रुपये किलो तक कैसे गिरे गेहूं के दाम। ऐसे समय में जब पड़ोसी देश पाकिस्तान में गेहूं और आटे का संकट गहराता जा रहा है, भारत सरकार अगले 2 महीने में राज्य के स्वामित्व वाले भारतीय खाद्य निगम FCI के माध्यम से खुले बाजार में 30 लाख टन से अधिक गेहूं बेचने की योजना बना रही है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर। बिना परीक्षा और इंटरव्यू के रेलवे में हजारों नौकरियां 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन। रेलवे ने हजारों वैकेंसी निकाली है जिनमें 10वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन नौकरियों के लिए न तो कोई परीक्षा होगी न ही कोई इंटरव्यू। अंतिम तिथि से पहले आवेदन करें। अगर आप 10वीं पास हैं तो और आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपकी क्लास खत्म हुई। साउथ सेंट्रल रेलवे ने अप्रेंटिस के पदों पर हजारों भर्तियां निकाली हैं। इन पद के लिए कुल 4103 पदों की भर्ती की जा रही है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर। बोर्ड मीटिंग से पहले बिखरा टाटा का ये शेयर, 52 हफ्ते में निचले स्तर पर है भाव। बीते बुधवार को शेयर बाजार में जुड़ी गिरावट आई। इस गिरावट के बीच कई स्टॉक्स है जो लुढ़क कर 52 हफ्ते के लिए निचले स्तर पर पहुंच गए। ऐसा है कि एक स्टॉक टाटा ग्रुप कंपनी वोल्टेज का है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर। रूस ने यूक्रेन पर फिर से किया मिसाइल से हमला, 11 की मौत, कई घायल।
रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। रूस ने यूक्रेन के ऊपर एक बार फिर से मिसाइल से हमला किया है। इस हमले में 11 यूक्रेन के लोग भी मारे जा चुके हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि बड़ी खबर, भारत चीन की स्थिति पर यूएसए की पैनी नज़र, बाइडेन प्रशासन ने कहा अमेरिका के लिए भारत अहम साझेदार। भारत चीन सीमा स्थिति पर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता विधान पटेल ने कहा कि हम सीमा संघर्षों के संबंध में स्थिति की व्यापक रूप में निगरानी कर रहे हैं, लेकिन हमें यह सुनकर खुशी हुई है कि कम से कम दिसंबर में दोनों पक्ष भारत और चीन पीछे हट गए हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर, ICIC आतंकी बिलाल अल सुडानी को अमेरिकी फौज ने लद्देन स्टाइल में मार गिराया। अमेरिकी सेना ने उत्तरी सोमालिया में इस्लामिक स्टेट के आतंकी बिलाल अल सुडानी को उसके लगभग 10 साथियों को मार गिराया है। रॉयटर्स ने अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देते इस जानकारी दी है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर, पीएम मोदी स्टूडेंट के साथ आज करेंगे परीक्षा पे चर्चा। नई दिल्ली बोर्ड एग्जाम से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी 2023 यानी आज छात्रों से परीक्षा पे चर्चा करेंगे। पीएम मोदी द्वारा साल 2018 से परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली सहित कई राज्यों में इस हफ्ते जारी रहेगी बारिश, शीतलहर के बाद ओले गिरने का खतरा, IMD का अलर्ट। नई दिल्ली जनरहित उत्तर भारत में मैदानी इलाकों में अगले कुछ दिनों तक बारिश के जारी रहने की उम्मीद है। इसके साथ ही हिमालय के पहाड़ों पर भारी बारिश की बर्फबारी की जारी रहने की संभावना है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर, भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा, बेरोजगार युवाओं को भत्ता देगी छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य के बेरोजगार युवाओं को उनकी सरकार अगले वित्तीय वर्ष में मासिक बेरोजगारी भत्ता देगी। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर, एनसीसी कल एनसीसी रैली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। 75 रुपये का स्मरण सिक्का होगी जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को दिल्ली की करपिया परेड ग्राउंड में एनसीसी की वार्षिक रैली को संबोधित करेंगे। गुरुवार को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी की एक प्रेस विज्ञप्ति पे कहा गया कि पीएम लगभग 5:45 बजे एनसीसी की कैड में संबोधित करेंगे। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर, अमेरिका में भारत का राजदूत रणजीत सिंह संधू ने फहराया तिरंगा। भारतीय समुदाय के साथ मनाया गणतंत्र दिवस। वाशिंगटन एजेंसियां, अमेरिका के भारत के राजदूत रणजीत सिंह संधू ने गुरुवार को 74वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर वाशिंगटन DC के राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत की परिवर्तनकारी यात्रा में अमेरिकी अहम सहयोगी रहा है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी, वनडे में 33 बार रिकॉर्ड 350 रन बना चुका भारत, फिर भी टॉप 10 में आखिरी स्थान देखे लिस्ट। खेल डेस्क, भारतीय क्रिकेट टीम में नया वनडे फॉर्मेट में 20 रिकॉर्ड दर्ज है। टीम इंडिया ने वनडे में रिकॉर्ड 33 बार 300 से ज़्यादा रन बनाए हैं। इसी तरह टीम इंडिया ने 400 का आंकड़ा दिया। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बात, अपने ही भाई की दुल्हन बनी बहन, दोनों के बीच कई सालों से था अफेयर। विरोध हुआ तो किया ऐसा जवाब। भारतीय समाज में भाई बहन के बीच शादी और अपराध माना जाता है, लेकिन विदेशों में ऐसे मामले सामने आ जाते हैं कि जिससे भाई और बहन एक दूसरे की शादी कर लेते हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर, 100 करोड़ क्लब में शामिल हुई शाहरुख खान की पठान, फैंस ने रोड पर जलाए पटाखे। शाहरुख खान स्टार्टर पठान न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर रहे हैं। ओपनिंग डे पर मूवी ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर दिया था। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर, बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती देने वाले श्याम मानव कौन है। आषाढ़ एकादशी का दिन है। पठरपुर में एक संत ने किसी से पूछा क्या बाबा मंदिर में भगवान के दर्शन करके आए थे। इस प्रश्न पर लोगों की भीड़ से भरे हुए चंद्रभागा घाट की तरफ हाथ से इशारा करते हुए बाबा ने कहा, जब तुम बिथुल हो हम आपने सामने चलते हैं, बातें करते हैं नाचते हुए। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें अगली बड़ी खबर, सूरज के रहस्यों को सामने लाएगा ISRO, जून जुलाई में यान भेजे जाने की संभावना।
बेंगलुरु भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसी साल सूरज के रहस्यों को उजागर करने के लिए अंतरिक्ष में एक यान भेजा जा सकता है। भारतीय खगोला भौतिक संस्था IIS ने इस अभियान के लिए इसारो को विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ सौंप दिया है।